हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लास्ट मिनट एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने खुद अप्लाई किए हुए हैं एंड वर्क्स अ लॉट फॉर मी। लेकिन फर्स्टली आप में से जिसके भी एग्जाम चल रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले हम सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर लेंगे, जिससे हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारा डे प्लान कर सके। तो जो हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि जो आपको इजी सब्जेक्ट लगते हैं, उसका प्रिपरेशन आप टेस्ट के एक दिन पहले कर सकते हो, जिससे हमें टफर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना एक्स्ट्रा टाइम मिले। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट इजी लगता है एंड उसमें मैं इजीली स्कोर कर पाती हूँ, तो वो सब्जेक्ट मैं एक दिन पहले पढ़ूंगी, जिसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि अप्रिसिएशन ऑफ पोएम, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहीं से हम ज़्यादा मार्क्स पुल कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर फिज़िक्स की बात करें तो मेन फोकस न्यूमेरिकल्स पर रखेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी वाला पार्ट। एंड अब सवाल ये आता है कि हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें भी तो कैसे करें, और क्वेश्चन कौन से करें, कितने करें। तो इसका डायरेक्ट कोई आंसर तो नहीं है, लेकिन एक सल्यूशन है जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ और मुझे हमेशा बहुत हेल्प हो जाती है उससे। सो हमें क्या करना है ना कि पहले तो जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी, या आप कोई एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन बुक्स से भी हेल्प ले सकते हो। तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एनालाइज करो कि उन्होंने क्या अप्रोच से स्टार्ट किया, क्वेश्चन एंड कैलकुलेशंस कैसे किए। ये छोटी मोटी चीज़ें देखकर एक बार खुद से वो सारे क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट कर लो एंड देन जंप ऑन टू एक्सरसाइज सॉल्विंग। इससे आप इंस्टेंटली ये देख पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बूस्ट अप हो गई है। बट येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज बिफोर डूइंग ऑल दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड थ्योरी। सो आई विल सजेस्ट कि आपसे जितने हो सके उतने बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन लर्न ही कर लो, जिससे हमें लॉन्ग फॉर्म आंसर्स में भी हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोलर मास, तो आई विल राइट इट इन पॉइंट वाइज मैनर। जैसे कि सबसे पहले पॉइंट में तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके अगले पॉइंट में हम मोलार मास का फॉर्मूला लिखेंगे, एंड लास्टली हम कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। सो डेफिनेशंस कैसे लर्न करें? पहले तो जो चैप्टर्स आने वाले हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव टिक मार्क कर लो एंड वही लर्न कर लो, लेकिन ऐसे लर्न होने चाहिए कि अगर उस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप विदाउट एनी गलती वो आंसर लिख सकते हो। एंड ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए एक डेफिनेशन लर्न होने के बाद आप वो बिना देखे एक बुक में लिख लो, इससे याद रखने में हेल्प हो जाती है। एंड अब लास्टली हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो एंड इसमें भी सेम फिजिक्स की तरह सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगा लो। एंड यस, डोंट फॉरगेट अबाउट कैलकुलेशंस, क्योंकि उस पर ही हमारा पूरा आंसर डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक हो तो आपको कितने फॉर्मूलाज आते हैं और कितने बार आपने चैप्टर रिवाइज किया है, इट ऑल डजंट रियली मैटर। आपका फाइनल आंसर एक्यूरेट आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्राई वर्किंग ऑन योर कैलकुलेशन प्रैक्टिस। एंड यस, दैट्स इट। बट हाँ, ऑल्सो जितना इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी और पढ़ाई है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हम अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हैंड राइटिंग और की कंसेप्ट अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो देखना हो तो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड डन, I really hope that these tips will help you and everyone watching this video will score great marks in their exams. All the very best, and also don't forget to like, subscribe and share this video. Till then, bye bye.